आज एक नया टॉपिक स्टडी कर लेते हैं, ठीक है। ये EMI का टॉपिक लिख लो, सेल्फ इंडक्टेंस। देखो सेल्फ इंडक्टेंस, सेल्फ इंडक्टेंस क्या होता है, पहले कंसेप्ट समझा देता हूँ, बाद में इसको स्टडी करते हैं, लिखते हैं, ठीक है। स्टेटमेंट जो है, अब देखो एक ये सोलेनॉइड है या कॉइल है, इसमें से क्या है, कुछ करंट पास हो रहा है। करंट अगर पास होगा तो अंदर क्या बनेगा, मैग्नेटिक फील्ड बनेगी। तो जैसे करंट जा रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड मान लेते हैं ऐसे अंदर की तरफ है, मैग्नेटिक फील्ड ऐसे पास हो रही है, ठीक है। तो यहाँ से मैग्नेटिक फील्ड पास होगी, ऐसे जाएगी मैग्नेटिक फील्ड, तो ऐसे क्या मैग्नेटिक फील्ड पास होगी। तो मुझे बताओ, मैं ऐसा बोल सकता हूँ अगर इससे मैग्नेटिक फील्ड पास हो रही है, मतलब हर एक टर्न से फ्लक्स पास हो रहा है, बोल सकते हैं फील्ड पास हो रही है, मतलब क्या फ्लक्स पास हो रहा है। वो खुद का फ्लक्स है या दूसरे की वजह से आ रहा है? करंट खुद का, मैग्नेटिक फील्ड भी उसकी खुद की बन रही है, जो फ्लक्स मिल रहा है वो भी क्या होगा, खुद का फ्लक्स होगा, सेल्फ फ्लक्स, खुद का फ्लक्स होगा। तो ये जो फ्लक्स है, मुझे बताओ, मैं ये लिख सकता हूँ क्या, फ्लक्स इज प्रोपोर्शनल टू I। मतलब अगर मैं करंट बढ़ाऊं तो फ्लक्स बढ़ना चाहिए, क्यों लिख सकते हैं? करंट बढ़ाने से क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड क्या और स्ट्रॉन्ग होगी, मैग्नेटिक फील्ड और स्ट्रॉन्ग होगी, तो मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रॉन्ग होगी, ज्यादा लाइन जा पाएगी, तो फ्लक्स क्या होगा, बढ़ेगा। ये कोई भी कॉइल के लिए लिख सकते हैं। अगर इक्वल में डालो तो क्या एक प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट आता है, इधर किससे डिनोट करते हैं हम, कैपिटल L से डिनोट करते हैं। तो ये एक इक्वेशन आती है कॉइल के लिए, L कांस्टेंट है, क्या है वो मैं लिखवा रहा हूँ, पर ये जो भी हो रहा है वो क्या अपने आप हो रहा है, सेल्फ खुद की वजह से हो रहा है, ठीक है। तो अब इसमें हम क्या कर रहे हैं, सपोज मैं करंट चेंज करूँ, और मैं करंट चेंज बढ़ा रहा हूँ, कम कर रहा हूँ, डजंट मैटर, मैं करंट चेंज कर रहा हूँ, और मैं करंट चेंज कर रहा हूँ, फ्लक्स क्या होगा, फ्लक्स भी चेंज होगा। अगर फ्लक्स चेंज होगा, हमने सबसे पहले पढ़ा था फैराडेज लॉ, अगर फ्लक्स चेंज होता है तो क्या मिलता है, EMF, क्या मिलता है, EMF मिलता है, ठीक है। तो इसमें क्या मिलेगा, EMF मिलेगा, खुद की वजह से ही मिल रहा है ना, सब खुद अपने आप चेंज हो रहा है। इसलिए क्या वर्ड यूज किया हमने, इंडक्टेंस, तो वर्ड ऑब्वियसली इंड्यूस हो रहा है, EMF, इसलिए क्या इंडक्टेंस वर्ड हो रहा है। सेल्फ क्यों यूज किया, खुद अपने आप ही अंदर प्रोड्यूस हो रहा है, इसलिए क्या कहते हैं हम, सेल्फ इंडक्टेंस, ठीक है। तो ये वाला पार्ट आज हमें स्टडी करना है, ठीक है। पहले स्टेटमेंट लिखवा रहा हूँ, बाद में डायग्राम सब ड्रॉ कर देना। ओके, लिखो, व्हेन इलेक्ट्रिक करंट passes through a coil, when electric current passing through a coil, when electric current passing through a coil, when electric current passing through a coil is changed, electric current passing through a coil is changed, comma, the magnetic flux linked with it, the magnetic flux linked with it also changes, magnetic flux linked with it also changes, full stop. As a result, an EMF is induced, as a result, an EMF is induced in the coil. As a result, an EMF is induced in the coil. ठीक है, coil में क्या EMF बन रहा है। This phenomena is called self-induction. This phenomena
is called self-induction. This phenomena is called self-induction. ठीक है, अब ये डायग्राम ड्रॉ करना उससे पहले इसका एक स्टेटमेंट लिख लो. नेक्स्ट लाइन, कंसीडर करंट I is passing through a given coil as shown in the figure. Consider current I is passing through a given coil as shown in the figure. ठीक, ड्रॉ कर लो, इक्वेशन लिख लो. ये जो कांस्टेंट है L, इसके बारे में हमें लिखना है. ठीक है, इसके नीचे लिखो द कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी, द कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी L, द कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी L is called self inductance. The constant of proportionality L is called self-inductance. Proportionality L is called self-inductance. ठीक है, उसमें क्या कहते हैं, self-inductance कहते हैं. ठीक है, L को ध्यान रखना है. ठीक है, इसका SI यूनिट भी लिख लेते हैं. लिख लो SI यूनिट. SI यूनिट इसको क्या कहते हैं, हेनरी, HENRY, हेनरी. SI यूनिट क्या होता है, हेनरी, HENRY, ब्रैकेट में लिखो कैपिटल H, हेनरी. ठीक है ना, और एक हेनरी का मतलब क्या होता है, ये फॉर्मूला यूज कर सकते हो. इसका यूनिट चाहिए, इसका क्या होता है, वेबर. इसका क्या होता है, एम्पियर. नीचे लेके जाओ, क्या हो जाएगा, तो एक हेनरी का मतलब क्या होगा, 1 वेबर पर एम्पियर. ठीक है, ठीक है. अब इसमें ये इक्वेशन तो स्टडी, इसमें ना एक और इक्वेशन भी स्टडी करती है. वो इक्वेशन देख लीजिए. सब मैं इसलिए लिखवा रहा हूँ, सब बोर्ड्स में काम आएगा लिखने के लिए. ठीक है, इसलिए सब लिखवा रहा हूँ. EMF मुझे निकालना है. अगर करंट चेंज होगा तो क्या फ्लक्स चेंज होगा, फ्लक्स चेंज होगा तो क्या EMF मिलेगा. तो EMF फेरेडेज लॉ लिखते हैं. तो EMF को मैं क्या लिख सकता हूँ, एक तो माइनस डेल्टा पाई या फिर माइनस d∅/dt. तो अगर मैं इस कॉइल की बात करूं तो फ्लक्स की इक्वेशन मुझे पता है, फाई की जगह में क्या लिख सकता हूँ, Li डाल सकता हूँ. L तो कांस्टेंट होता है, पर्टिकुलर कॉइल के लिए L कांस्टेंट होता है. इधर मेन क्या करंट चेंज कर रहे हैं, तो L के बाहर आ जाएगा. क्या है इक्वेशन, एप्सिलॉन इक्वल टू माइनस L डेल्टा I/डेल्टा T. कोई कॉइल की बात करो, ऐसे इंडक्टर ये सब L दिया होता है, क्या पूछा होता है, तो ये वाली इक्वेशन लगा. तो इधर भी कैलकुलेशन के टाइम माइनस पे ध्यान मत देना. माइनस क्या, वो अपोजिट डायरेक्शन दिखाता है, तो उसका कुछ काम नहीं है. ये जो वैल्यू मिलेगी वो कौन सी होगी,
एवरेज वैल्यू। फिर यहाँ पे भी लिख सकते हो माइनस डी बाई डी टी, एल आई, एल कॉन्स्टेंट है बाहर आ जाएगा, माइनस एल डी आई बाई डी टी। ये जो वैल्यू मिलेगी वो कौन सी होगी? इंस्टेंट, ठीक है, पर्टिकुलर टाइम की वैल्यू मिलेगी, ठीक है। ये लिखे इससे पहले, इसका ये सब नोट्स में आएगा, प्रॉपर स्टेटमेंट होता है लिखना, उसके बाद ये लिखो। नेक्स्ट लाइन में लिखो, इफ करंट इज चेंजिंग विद टाइम, if current is changing with time, then induced EMF can be obtained using Faraday's law. Induced EMF can be obtained using Faraday's law. Using Faraday's law, ठीक है, ये दिया हुआ है। अब लिख लो,
अब इसमें देखो ये जो माइनस है, माइनस पर हमें ध्यान नहीं देना, इधर ये क्वेश्चन जब यूज करते हैं वैल्यू निकालते। माइनस इधर क्या दिखाता है हम पढ़ेंगे आगे। बेसिकली वो लेंथ लॉ जो हमने पढ़ा, जैसे फैराडेज लॉ में माइनस आता है, हमने इग्नोर किया था। माइनस क्या दिखाता है कि वो अपोज करता है, तो उसके लिए पूरा अलग से लॉ पढ़ा हमने, उसको क्या कहते हैं, लेंथ लॉ। सिमिलरली यहाँ पे भी लेंथ लॉ लगता है, कैसे लगता है वो बता रहा हूँ, वो हमें प्रॉब्लम्स में काम आएगा। तो एक ही लाइन है, बस उतना ही लिखना है, प्रॉब्लम्स करेंगे। लिखो द पोलैरिटी ऑफ सेल्फ इंड्यूस्ड ईएमएफ, the polarity of self-induced EMF can be obtained using Lenz's law. Can be obtained using Lenz's law. लेंस लॉ लगा, ठीक है, पोलैरिटी हम निकाल सकते। तो पोलैरिटी कैसे निकालेंगे? तो ये कॉइल है, इस कॉइल में क्या करंट इस तरफ जा रहा है। अब ये करंट मान लो टाइम के साथ बढ़ रहा है, ठीक है, आई जो है वो क्या है, इंक्रीजेस विद टाइम, ठीक है, आई क्या है, बढ़ रहा है टाइम के साथ। अब लेंस लॉ क्या कहता है, अगर बढ़ रहा है तो करंट बढ़ेगा, तो मैं पूछती हूँ प्लस टू बढ़ने वाला है, तो हमें क्या करना है, अपोज करना है। अगर कोई चीज बढ़ रही है तो हमें क्या करना है, कम करवाना है। तो ये खुद एक बैटरी की तरह बिहेव करेगा। अब मुझे बताओ कैसे बैटरी की तरह बिहेव करेगा, इसको एक कम करने की ट्राई करना चाहिए, तो ये कैसे बैटरी की तरह बिहेव करना चाहिए, ऊपर वाली या नीचे? अगर ये बैटरी हो, ये इसका खुद का करंट कहाँ पे जाएगा, लेफ्ट साइड या राइट साइड, कहाँ पे जाएगा? राइट साइड। ऑलरेडी करंट आ रहा था, इसका खुद का करंट इस तरफ जा रहा है, तो उल्टा क्या कर रहा है, वो सपोर्ट कर रहा है। हमें अपोज करना है, मतलब इसका खुद का करंट इस तरफ जाना चाहिए ना, तभी तो अपोज करेगा। तो ये वाला क्या होगा, राइट, ऐसे बिहेव करेगा। मतलब ये पोलैरिटी क्या होगी, प्लस, यहाँ पे क्या होगा, ये बहुत जरूरी है, आगे प्रॉब्लम्स आएंगे ऐसे, उसमें क्या ये करना जरूरी है। अब से दूसरा केस अगर देखें, इंडक्टर है, इसमें करंट आई डिक्रीजेस विथ टाइम, तो उस केस में क्या होगा, हमें बढ़ाना है तो उसी डायरेक्शन देना चाहिए, तो क्या ये ऐसे बिहेव करे, ठीक है, मतलब ये माइनस होगा, ये ठीक है। लिख लो, स्टेटमेंट लिखा उसके नीचे हो गया। अब इसके बेस पे क्वेश्चन अलग अलग टाइप के देख लेते हैं। कौन से क्वेश्चन देख रहे हैं? देखो, एक तो इक्वेशन जो हमने पढ़ी
सबसे पहले कौन सी इक्वेशन पढ़ी हो? पाई इक्वल टू एल आई फ्लक्स वाली। दूसरी कौन सी हो? ईएमएफ वाली पढ़ी। एप्सिलॉन इक्वल टू क्या है? या तो एल डेल्टा आई बाई डेल्टा टी आएगा या तो डी आई बाई डी है ना। डेल्टा आई का यूज कर जो एवरेज वाला पर्टिकुलर टाइम पे पूछा हो तो डी आई बाई डी। ठीक है, तो इसके बेस पे क्या है प्रॉब्लम्स अलग अलग आते हैं वो हमें सॉल्व करना है। ठीक है, ओके पहले क्वेश्चन एनसीईआरटी का कर लेते हैं। ठीक है, लिख लो एनसीईआरटी मतलब क्या प्रॉपर डेटा स्टेटमेंट वो सब के साथ लिखना है। देखो करंट इन अ सर्किट falls from 5 ampere to 0 ampere, falls from 5 ampere to 0 ampere in 0.1 second. In 0.1 second. 0.1 second. If average EMF of 200 volts is induced, if average EMF of 200 volts is induced, then find self-inductance. ठीक है, ये पहला एनसीईआरटी का प्रॉब्लम है। ठीक है, डेटा बेस्ड है तो ढंग से डेटा का स्टेटमेंट सब लिखना है। सेल्फ इंडक्टेंस मतलब क्या निकालना है? इधर पहले डेटा से मुझे बताओ दिमाग में कौन सी इक्वेशन आ रही है? माइनस एल डेल्टा आई बाई डेल्टा एल डेल्टा आई डेल्टा टी। ठीक है, टाइम इंटरवल दिया हुआ है। अब इसमें पहले बताओ शुरुआत में क्या लिखोगे? ये मोटा है आई क्या है? आई इनिशियल गिवन डेटा क्या क्या होगा? आई फाइनल। लिख लो गिवन डेटा लिखो। इनिशियल करंट और फाइनल करंट मतलब आई एफ कितना होगा? 0 एम्पियर। और में इनिशियल करंट आई ले लो वो कितना होगा? 5 एम्पियर। और क्या लिखोगे? डेल्टा टी कितना होगा? 0.1 सेकेंड। बाद में एप्सिलॉन इक्वल टू 200 वोल्ट। ठीक है ना, एप्सिलॉन कितना दिया? 200 वोल्ट। अब एल निकालना है। अब देखो डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं डालना, क्या स्टेटमेंट लिखोगे? इक्वेशन तुम्हें लगानी है एप्सिलॉन इक्वल टू एल डी आई बाई डी वो वाली। फैराडेज लॉ भी नहीं लेते हैं इसमें। फैराडेज लॉ डेल्टा फाई बाई डेल्टा टी होता है, ये एल डी आई बाई डी टी है। तो इसके लिए क्या स्टेटमेंट लिखना पड़ेगा? लिखो इसमें फॉर द कॉइल self-induced EMF is given by, for the coil, self-induced EMF is given by, बाद में इक्वेशन लिखो एप्सिलॉन इक्वल टू माइनस एल डी आई बाई डी टी। एप्सिलॉन इक्वल टू माइनस एल डी आई बाई डी टी। अरे वो माइनस को यहाँ पे हमें इग्नोर करना है। हाँ, डेल्टा आई बाई डेल्टा टी। एप्सिलॉन इक्वल टू माइनस आई डेल्टा आई बाई डेल्टा टी ये लिखना है। ठीक है, अब इसमें हमें क्या है? माइनस से लेना देना नहीं, मैग्नीट्यूड से लेना देना है। वो लास्ट में मैग्नीट्यूड डाल देना। अभी माइनस लिखना है तो लिख के चलो, तो वैल्यूज डाल दो, कर लो कैलकुलेट, तो कितना रहा है। प्रॉपरली वैल्यूज डालो, डायरेक्ट कैलकुलेशन मत करना। क्या है इधर में? 400
epsilon equal to minus L delta I by delta T, तो ये कितना है 200 इक्वल टू माइनस L डेल्टा I मतलब क्या होगा IF माइनस इनिशियल करंट बाय डेल्टा T। इसमें पूरा ऐसे लिखना ही पड़ेगा, बोर्ड का है तो कोई ऑप्शन नहीं है अपने पास। माइनस L IF क्या होगा 0 माइनस इनिशियल करंट कितना है 5 एम्पीयर अपॉन डेल्टा T कितना 0.1, ठीक है। तो ऐसे कैलकुलेट करना पड़ेगा। L कितना आ रहा है 4 क्या ठीक है, मीटर गैस इंडक्शन, ठीक है, मेंशन करना पड़ेगा। तो माइनस माइनस प्लस हो गया ना इधर, एल वैल्यू पॉजिटिव आनी चाहिए फाइनल। तो फिर अगर ना आ रहा हो तो मतलब क्या अमाउंट डाल दो बस। अगर ओवरऑल एल सपोज कैलकुलेशन में 5 माइनस 0 होता है तो क्या करते हैं अमाउंट डाल दो, कैसे ही करके पॉजिटिव लाना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, a long solenoid has 500 turns. A long solenoid has 500 turns and a current of 2 amperes passes through it, and current of 2 amperes passes through it. Okay, full stop. If magnetic flux linked with each turn of solenoid is 4 into 10 raised to minus 3 Weber, 4 into 10 raised to minus 3 Weber, then find self-inductance of the coil. कौन सी इक्वेशन लगेगी सर? इक्वल टू LI, ठीक है, वो यूज करना। क्या इसमें
इक्वेशन फाई इक्वल टू क्या है एल आई। अब देखो फ्लक्स जो है वो एक टर्न का दिया हुआ है, स्टूडेंट वन में कितने 500 टर्न है, तो टोटल फ्लक्स मतलब क्या हर एक टर्न का कितना होता है, तो इधर फ्लक्स जो कितना होगा 500 इंटू 4 इंटू 10⁻³ एल मुझे निकालना है, आई कितना दिया 2 एम्पियर, तो कर लो कैलकुलेट कितना 1 एम्पियर, इलेक्ट्रॉन कितना आ गया 1 एम्पियर। ठीक है ना, ऐसे सिंपल क्वेश्चन है ना एमसीक्यू में आएंगे बोर्ड में, ऐसे सिंपल कैलकुलेट करवाएंगे, ठीक है, थियरी में वो लिखा हुआ पार्ट में नहीं आएंगे, एमसीक्यू में आंसर। ठीक है, next question, a reversible voltage of 200 volts, a reversible voltage of 200 volts is applied across an inductor. A reversible voltage of 200 volts is applied across an inductor such that the current changes from 0.25 amperes to 0 amperes in 0.025 milliseconds. In 0.025 milliseconds. ठीक है, find inductance in millihenry. Find inductance in millihenry. Inductance in millihenry. रिवर्सिबल वोल्टेज मतलब क्या है, अलग अलग वर्ड डाल सकते हैं, नए नए वर्ड डाल सकते हैं, हमें खुद सोचना है, दिमाग लगाना है। रिवर्सिबल वोल्टेज मतलब कौन सा, वो सेल्फ वाला नहीं। क्या है आंसर? 20 मिली।
इक्वेशन है अपने पास एप्सिलॉन इक्वल टू माइनस एल डेल्टा आई बाई डेल्टा डी यूज करेंगे। एप्सिलॉन कितना है 200 जो सेल्फ ईएमएफ दिया है, एल निकालना है ना, डेल्टा आई मतलब फाइनल माइनस इनिशियल, फाइनल क्या है 0, इनिशियल कितना है 0.25 एम्पियर और कितना टाइम लगा 0.025 मिली सेकेंड मतलब 10⁻3। अब बस क्रॉस मल्टीप्लाई करना है तो 200 जो हमारे पास इधर चला जाएगा 0.025 into 10⁻³ अपॉन ये माइनस तो प्लस हो जाएगा 0.25, इसको कैलकुलेट करो तो कितना आएगा 20 into 10⁻³ हेनरी और हमें मिली हेनरी में चाहिए तो क्या आएगा 20 मिली हेनरी। ठीक है ये अपना क्या आएगा इंडक्शन फॉर्मूला बेस्ड ही इक्वेशन। Next question लिखो for a coil L equal to 2 millihenry for a coil L equal to 2 millihenry and current passing through it is given by current passing through it is given by ये इक्वेशन देखो current passing through it is given by I equal to T square e raised to minus 6. At what time the self-induced EMF will be 0? At what time the self-induced EMF will be 0?
बस एक क्वेश्चन अप्लाई करोगे, एक पर्टिकुलर टाइम पे पूछा है तो डी बाई डी टी वाली इक्वेशन यूज करी, तो इधर डिफरेंशिएशन आना चाहिए। ओके, ये चलो सॉल्व करते हैं। क्या देखो एप्सिलॉन इक्वल टू इधर माइनस एल डी आई बाई डी टी, तो एप्सिलॉन इक्वल टू माइनस एल, एल तो कितना 2 मिलियन दिया हुआ है, डी आई बाई डी टी, डी आई बाई डी टी का मतलब क्या हो, इसका डिफरेंशिएशन करना, और इसका डिफरेंशिएशन देखो टी स्क्वायर भी है, ई रेज़ टू माइनस टी भी है, इसका मतलब प्रोडक्ट रूल लगेगा। प्रोडक्ट रूल क्या कहता है कि पहले फंक्शन को ऐसा ही रखो, दूसरे फंक्शन का डिफरेंशिएशन करो, तो इसका डिफरेंशिएशन क्या यही रहेगा, साथ में क्या आएगा -1, तो इधर माइनस डाल दिया, प्लस अब दूसरा फंक्शन ऐसा ही रहेगा, पहले फंक्शन का डिफरेंशिएशन करो 2 3, और इसको हमें क्या करना है, 0 करना। अब देखो इसको 0 करना है, ये तो 0 होगा, तो सीधी बात है ये पार्टी 0 होगा, तो माइनस टी स्क्वायर ई रेज़ टू माइनस टी प्लस ई रेज़ टू माइनस टी टू टी, इसको 0 करना है, ये पार्ट यहाँ पे लेके आओ, तो क्या हो जाएगा, ई रेज़ टू माइनस टी टू टी इक्वल टू, ये पार्ट यहाँ पे लेके आओ, टी स्क्वायर ई रेज़ टू माइनस टी, ये कैंसिल, 2t इक्वल टू टी स्क्वायर, एक टी भी कैंसिल, टी इक्वल टू क्या है 2, 0 भी आता है पर ऑप्शन में जनरली 0 नहीं दिया हुआ शुरुआत की वजह से, तो फाइनाइट वैल्यू इज होगी, टी इक्वल टू क्या होगा 2 सेकेंड, ठीक है। इस टाइम पे ईएमएफ क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, ठीक है ना। तो बहुत सारे वेरिएशन आ सकते हैं अलग अलग। ओके, ये एक पार्ट हो गया, इसके एक और टाइप का ना क्वेश्चन करवा देता हूँ, नेक्स्ट वो सर्किट ड्रॉ करो। चलिए ड्रॉ क्वेश्चन लिखो। करंट फ्लोइंग I equal to 2 amperes, current flowing I equal to 2 amperes is decreasing at the rate of 100 ampere per second, decreasing at the rate of
100 एम्पियर पर सेकेंड, ठीक है। फाइंड VA माइनस VB, फाइंड VA माइनस VB, फाइंड VA माइनस VB, ठीक है। ओके, अब देखो ये एक क्वेश्चन है। अब इसमें देखो रेजिस्टर, बैटरी सब कुछ दिया हुआ है, ये एक टाइप का क्वेश्चन हो गया। ऐसे टाइप का क्वेश्चन है ना, और वोल्टेज पूछा हो तो क्या वो किरचॉफ रूल लगाना है। याद हो तो हमने पढ़ा था कि ये ओपन लूप हो उसके लिए भी लगा सकते हैं किरचॉफ लगाते हैं। सबसे पहले क्या पोलैरिटी लिखनी है, तो उस तरीका से करंट इस तरफ जा रहा है तो यहाँ पे पोलैरिटी क्या होगी, इस तरफ जा रहा है तो यहाँ पे प्लस माइनस। बैटरी का तो लिखने की जरूरत नहीं, तो पता ही। इंडक्टर का, ये इंडक्टर कहते हैं, कॉइल भी कह सकते हो, सोलेनॉइड भी कह सकते हो, इंडक्टर भी कह सकते हो। अब ये पार्ट आ गया है, इसमें पोलैरिटी लिख प्लस माइनस, तो उसके लिए मैंने स्टेटमेंट लिखा था लेंथ फ्लो वाला। करंट इस तरफ जा रहा है, ठीक है, और बढ़ रहा है कम हो रहा है, कम हो रहा है, मतलब इसका खुद का मुझे बताओ कैसे बिहेव करेगा ये। इस तरफ बढ़ जा रहा है, कम हो रहा है, मतलब हमें क्या करना है, बढ़ा है, तो सर खुद का करंट इस साइड से नहीं आना चाहिए, तो सही वाला चाहिए ना। ठीक है, तो मतलब पोलैरिटी कैसे होगी, ये प्लस ये माइनस। क्लियर है ये पॉइंट। बाद में रूल लगाना है तो क्या कहता है, इसमें याद हो तो किसी को बोलो क्या करते हैं। अगर ये ओपन पार्ट में लगाना है, जहाँ से स्टार्ट करें उधर पोटेंशियल लिखना है, BA। अब इस तरफ जा रहे थे, राइट ड्रॉप देखते जाओ क्या है, इस तरफ में जा रहा हूँ क्या होगा, ड्रॉप, प्लस से माइनस जा रहे हैं, ड्रॉप। कितना ड्रॉप आता है, I कितना दिया, I2 अब इस तरफ जा रहे हैं, बोलो राइट या ड्रॉप, माइनस से प्लस जा रहे हैं, क्या होगा, राइट। इस तरफ जा रहा हो, माइनस से प्लस, राइट ही हुआ ना। तो अब इसका EMF कैसे लिखूंगा, LDI/dt, प्लस LDI/dt या माइनस LDI, प्लस है, ये से राइट जा रहा है मतलब क्या होगा, प्लस, तो प्लस L DI/dt का क्या है, 100 एट द रेट ऑफ दिया हुआ ये एम्पियर पर सेकंड, मतलब क्या हुआ, DI/dt हुआ, तो क्या हुआ ये 100। फाइनली डी पे पहुंच गए, इक्वल टू डी। कर लो माइनस प्लस माइनस पूरा इसमें ही सेट हो गया, डिक्रीजिंग। अरे प्लस माइनस डिक्रीजिंग मतलब क्या, लेंथ फ्लो ही हमने लगा दी, तो ये इधर पूरा सेट हो गया, -1. चलिए ड्रॉप, ये क्या है, सर माइनस, इसमें माइनस का ध्यान रखें, ठीक है, क्योंकि I लो है, माइनस डिपेंड करे, ठीक है ना, -8.5 वोल्ट, ठीक है। ये आ गया, फिर दूसरा ये ड्रॉ करो, लिखवा रहा हूँ इसमें,
चलिए तो क्वेश्चन लिख लो, चांस होता है क्वेश्चन लिख लो, ड्रॉ कर देना। देखो करंट इज 1 एम्पियर, current is 1 ampere and is decreasing, current is 1 ampere and is decreasing at the rate of, current is 1 ampere and is decreasing at the rate of 100 ampere per second, at the rate of 100 ampere per second, ठीक है। find VQ minus VP, find VQ minus VP, ठीक है। चलो minus 33 हो गया क्या? इसमें देखो करंट इस तरफ जा रहा है, सेम पहले पोलैरिटी लिख लेते हैं। करंट इस तरफ जा रहा है मतलब ये प्लस माइनस, इसको लिखने की जरूरत नहीं है। अब इसमें देखते हैं तो करंट इस तरफ कम हो रहा है, मतलब हमें क्या करना है, बढ़ाना है। तो इसी तरफ खुद का करंट आना चाहिए, ऐसे होनी चाहिए पोलैरिटी, ये माइनस ये प्लस, ठीक है। अब P से Q जाओ, Q से P जाओ, डजंट मैटर, ठीक है। बस हमसे सॉल्व करके आंसर आ जाएगा। हम इस तरफ ही जाते हैं, ऐसे जाते हैं। तो मैं इस तरफ जा रहा हूँ तो पहले क्या लिखूंगा, VP, और इस तरफ जा रहे राइट या ड्रॉप, ड्रॉप मिल रहा है तो माइनस LdI/dt, तो L di/dt कितना दिया, 100। अब इस तरफ जा रहे क्या हो रहा है, ड्रॉप हो रहा है तो माइनस 30, इस तरफ जा रहे माइनस से प्लस, राइज हुआ है तो प्लस I कितना 1 इंटू R, और फाइनली इधर पहुंच गए इक्वल टू VQ। तो क्वेश्चन में क्या है, VQ माइनस VP पूछा ना, VQ माइनस VP, देखो कितना माइनस 33 माइनस 33 वोल्ट,
-33 बोल आ रहा है कितना? ये कितना होगा देखो, 5 VQ मतलब इधर जा रहे हो। हाँ तो पहले क्या आएगा VQ और मैं इस तरफ जा रहे हैं तो क्या होगा, ड्रॉप होगा, प्लस से माइनस जा रहे हैं तो ड्रॉप तो -2 × 1 और इस तरफ जा रहे क्या होगा राइट तो +30 और इस तरफ जा रहे हैं तो क्या होगा राइज होगा ना, इस तरफ तो राइज प्लस कितना होगा 50 × 10⁻³ × 10 × 100 10⁻³ नहीं, अच्छा कैंसिल कर, ठीक है। तो ये इक्वल टू VC, ओके तो VQ को ऐसा ही रखा, ये -2 ये 30 ये कितना आ गया 5। हाँ तो देखो अब समझाता हूँ, 30 + 5 कितना होता है 35 और -2 करो कितना होता है, ठीक है 33 आंसर आएगा। ओके देखो आज के दिन जल्दी छोड़ रहा हूँ मैं पर वसूल करूंगा। नेक्स्ट वीक से ये मुझे थोड़े लेक्चर समझे देना है क्योंकि सिलेबस एज सुन एज पॉसिबल मुझे कंप्लीट करना है। तो देखो अगर सिर्फ एनसीईआरटी को फॉलो करें ना तो बहुत जल्दी कंप्लीट हो जाएगा, पर हमें खुद पता है एनसीईआरटी के अलावा हमें कितना कुछ प्रैक्टिस करना है। बहुत सारे ऐसे टॉपिक्स हैं जो एनसीईआरटी में नहीं दिए और हमें करने हैं फॉलो, तो उसके लिए क्या मुझे थोड़ा एक्स्ट्रा टाइम चाहिए, ठीक है ना। ध्यान दो, वैसे देखो 6:45 से तो बच ही जाते हैं अपने, ठीक है ना, क्लास स्टार्ट लेट होती है तो अराउंड 7 जितना तो टाइम दे दो कि भाई उतना टाइम लगेगा, ठीक है। तो क्या टॉपिक अच्छी तरह कवर, ठीक है ना।